त्रिवेणी मैया पे जाके प्रणाम किया भरत जी ने। माँ से कहा, मांगो भीख त्यागिनी जधर आरत काहन करई कुकरम। माँ, मैं आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया हूँ। वैसे तो क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन आरत काहन करे कुकर्मू, जब कोई बहुत संकट में होता है, परेशान होता है, तो उसका धर्म पर चलना संभव नहीं रहता। भैयाओ, जब कोई संकट हमारे जीवन में आ जाए और लोग कहते हैं कि थोड़े धर्म की बातें करो, विवेक की बातें करो, उस समय पर धर्म और विवेक सूझता नहीं है। भरत जी ने कहा, मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने आया हूँ, और वैसे तो क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन आरत काहन करे कुकर्मू। माँ ने कहा, बोलो भरत, आपको क्या चाहिए? भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। माँ, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्यारे, अर्थ धर्म और काम को छोड़ना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सही बात तो ये है कि हम सब मोक्ष के लिए ही दौड़ रहे हैं। ये संत बाबा जी सब भोगों को, घर को, परिवार को, सबको छोड़कर मोक्ष के लिए ही तो निकल पड़े हैं, मुक्ति के लिए ही तो निकल पड़े हैं। लेकिन भरत जी ने मोक्ष को भी ठुकरा दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आन। मुझे एक ही वरदान दे दो। फिर भरत जी ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे माँ, बस एक वरदान दे दो कि मेरा प्रेम मेरी माँ सीता और राम जी के चरणों में निरंतर बढ़ता रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गंगा मैया ने बहुत प्यारी बात कही, बोले, बेटा, तू सच में साधु है और सब प्रकार से साधु है, तू क्यों अपने मन में ग्लानि कर रहा है?
प्रभु कभी मुझे याद करते हैं क्या? भरद्वाज जी ने कहा, भरत कैसी बात कर रहा है? अरे राम तो तुझे इतना प्रेम करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। बोले आपको कैसे पता? बताया कि जब स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, मैं मंत्र बोल रहा था और मंत्र में भारत खंडे बोला, भारत खंडे, और जैसे ही भारत खंडे सुना तो राम जी मूर्छित होके गिर पड़े। भारत और भरत में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे ही राम जी ने सुना तो मूर्छित होके गिर पड़े। भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैंने जीवन भर जो साधना की, भजन पूजा पाठ किया, उसका फल था। मैंने राम, सीता और लखन के दर्शन किए और उन तीनों के दर्शन करने का फल है कि मैं तेरे जैसे साधु के दर्शन कर रहा हूँ। भरद्वाज जी ने कहा, भरत राम सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं। जैसे ही भरत खंडे सुना तो मूर्छित होके गिर पड़े। और भैया तुम कह रहे हो कि तुम्हें कलंक लग गया और हम कह रहे हैं कि तुम्हारा कलंक हमारे लिए वरदान बन गया। कैसे गुरुदेव? बोले यदि तुझे ये कलंक नहीं लगा होता तो हमें राम, सीता और लखन के दर्शन होने वाले नहीं थे। सारी साधना का फल है कि इन तीनों के दर्शन हुए और तीनों के दर्शन का फल है कि हमें तेरे जैसे साधु के दर्शन हो गए। और प्यारे एक निवेदन कर दूं, एक बार को भगवान जीवन में आ जाए तो जरूरी नहीं है कि कोई सच्चा साधु जीवन में आ जाएगा। यदि पहले भगवान आ गए, भगवान के दर्शन हो गए तो पक्का नहीं है कि कोई सच्चा साधु जीवन में आ जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि यदि कोई सच्चा साधु जीवन में आ गया तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। और आए हैं जिन जिन के जीवन में, आप उठा के देख लो भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को, जिनके जीवन में पहले साधु आया है उन्हीं के जीवन में परमात्मा को आना पड़ा है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन का फल है कि हमें तेरे जैसे साधु के दर्शन हो रहे।